चलिए अब आपको बता देते हैं कि क्या कुछ खासियत है रामलला की इस मूर्त की। वजन देखिए 200 किलो है और ऊंचाई की बात करें तो 51 इंच की ऊंचाई से इस मूर्ति को घेरा गया है और बहुत खूबसूरत मूर्त है। शालिग्राम पत्थर से बनाई गई सजीव सी होती हुई ये मूर्त आपको दिखाई दे रही होगी, शालिग्राम पत्थर से बनाई गई। और अगर आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ तो आप देखिए कि सजीव सी मूर्त है, बिल्कुल सजीव सी मूर्त है। और रघुनंदन का ये अजान बाहु स्वरूप है, यानी लंबी भुजाएं वाला ये स्वरूप जिसमें धनुष भी है, तीर भी है, कमान भी है। और देखिए सूर्यवंशी राजा राम है तो आपको सूर्य वंश की वो झलक भी दिखाई देती होगी। कमल दल पर विराजमान है रामलला, उन्हें कमल पर बैठाया गया है, आसन दिया गया है। देवी आदि शक्ति को आप देख रहे हैं, स्वास्तिक, शेषनाग, शंख ये मौजूद है। और ये सब सनातन की पहचान है कहें, और ये पहचान यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा सर पर सूर्य दमक रहा है, चारों ओर सनातन के प्रतीक है क्योंकि सूर्यवंशी राजा राम है, इक्ष्वाकु के वंशज हैं, तो उसकी भी छवि यहाँ पर दिखाई दे रही है। और प्रतिमा पर आभूषण है और अंग वस्त्र से उन्हें सुशोभित किया गया है। मनोहारी मूर्त है, ऐसी तस्वीर है जो आपका मन हर कर ले जाए। और यही तस्वीर देखने के लिए जो लोग ललायत हैं वो अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लगातार। और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो वैदिक मंत्रोच्चार चल रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परिसर के अंदर विधि विधान से आज चौथा दिन था अनुष्ठान का और विधि विधान से इसे पूरा किया गया है। प्रक्रिया जो थी समारोह के चौथे दिन पूरी की गई है। पवित्र अग्नि को प्रज्वलित किया गया, हवन यज्ञ भी शुरू हो गए और पंडित मुख्य यजमान के साथ विधि विधान से सभी प्रक्रियाएं संपन्न करा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि अनुष्ठान में जो चीजें अनिवार्य हैं, जो नियम है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, उनका अनुपालन करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से हो रही है, हर दिन बढ़ने के साथ भगवान रामलला के प्रतिष्ठित होने का दिन करीब आ रहा है। सर्वलोकमयी खानो स्वाहा। और प्राण प्रतिष्ठा में आज क्या क्या हुआ है आपको वो जानकारी दे देते हैं। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए आर्णनी मंथन हुआ है, उससे अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्नि प्रकट हुई और उसके बाद औषध अधिवास किया गया है, केसर अधिवास किया गया है, घृता अधिवास किया गया, धान्य अधिवास। देखिए अधिवास का मतलब होता है कि भगवान का वास कराना। और ये जो तमाम सामग्रियां, चाहे औषधि की हम बात करें, चाहे घी की हम बात करें, केसर की बात करें, धन की बात करें, इसमें भगवान का वास कराया जाता है, उन्हें स्थापित एक तरह से उसमें किया जाता है। स्थापित देवताओं का पूजन किया गया है, वेद पारायण कुंड किए पूजन किए गए हैं, गृह स्थापन किया गया है, असंख्यात रुद्र भी स्थापन किया गया है और सायकालीन पूजन और आरती भी आज की गई है। तो अपने आप में जो पूरा अनुष्ठान है उसका एक एक नियम जो संस्कृति के लिहाज से जरूरी है उसका अनुपालन करते हुए एक एक दिन का अनुष्ठान संपूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हर दिन के साथ दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि रामलला अब उनकी जो आंखों की पट्टी है वो भी खोल दी जाएगी प्राण प्रतिष्ठा के दिन। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं, कहा जाता है कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब कोई भी संकट आता है तो भगवान राम का स्मरण लोग करते हैं, उससे जो शक्ति मिलती है, जो बल मिलता है वो अकल्पनीय होता है। और ऐसे में संकट ना आए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई। देखिए तस्वीरें अब हम आपको दिखा देते हैं, 5 तस्वीरें आप देखिए। राम धाम में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने अलग अलग जगह निरीक्षण किया क्योंकि तैयारियों में कहीं कोई कमी की गुंजाइश अब नहीं है। हनुमानगढ़ी की अब तस्वीरें देखें, टेंट सिटी की देखें या नेपाली बाबा आश्रम पहुंचे, इसके अलावा रामलला की पूजा उन्होंने की, हर चीज उन्होंने एक एक ध्यान में रखते हुए की है। लेकिन देखिए रामलला की प्रतिष्ठा के चौथे दिन क्या क्या हुआ ये अब आप जान चुके हैं। लेकिन इस चौथे दिन की जो नैन अभिराम तस्वीरें, जो आंखों को सुख देने वाली तस्वीरें, वो कौन सा दृश्य है जो लोगों, करोड़ों लोगों के हृदय को आस्था में बांध गया, उन्हें मोहपाश में बांध गया। और वो सरयू में जैसे प्रवाह होता है वैसे ही भगवान राम के अपने एक तरह से भाव में प्रवाहित होना चाहते हैं। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। धनुष श्यामल रंग, चेहरे पर सूर्य जैसा तेज, चंद्रमा जैसे कोमल। हिंदू आस्था के इतिहास की ये वो तस्वीर है जिसे हर राम भक्त अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना चाहता है। ये वो नैनाभिराम तस्वीर है जिसे देखकर आस्था की अविरल धारा बहने लगती है। शायद ऐसी ही मनोहारी मूर्त और दिव्य तेज को लेकर लिखा गया है, जोग लगन ग्रह बार, दिखी सकल भय अनुकूल,
चर उर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। अयोध्या में विराजने वाले रामलला की ये तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा से पहले की है। अभी रामलला को गर्भगृह में आंखों पर पट्टी लगाकर कुछ इस तरीके से विराजमान किया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भगवान राम का श्रृंगार किया जाएगा। हाथों में बहुमूल्य धनुष बाण धारण करवाया जाएगा। ललाट पर तिलक सुशोभित होगा। रत्नों से जड़े वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। यानी 22 जनवरी को रामलला का सौंदर्य और तेज मौजूद तस्वीर से कहीं ज्यादा होगा। ऐसे ही दिन के लिए लिखा गया है, सो अवसर बिरची जब जाना, चले सकल सुरसाजी बिमाना। गगन बिमल संकुल सुरजूथा, गावही गुण गंधर्व बरूथा। बरसही सुमन सुअंजुलि साजी, गनगही गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभही निज निज सेवा। मंदिर में सुशोभित रामलला के मिलन के लिए हर भक्त उत्सुक है, बेसब्र है। राम के भक्ति में भक्त दिन नहीं, घंटे नहीं, घड़ी भी नहीं, पल पल गिन रहे हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलला की मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा में लोग जुटे हुए हैं। राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चौथे दिन अरणि मंथन से पवित्र अग्नि प्रकट की गई। इसके बाद पंचवारुणी प्रक्रिया शुरू की गई। अखंड ज्योति भी आज ही स्थापित की गई। अरणि मंथन से लेकर प्रारंभ पंचांग पीठ पूजन, फिर अरणि मंथन करके अब ये हवन प्रारंभ हो गया है। मंथन अभी हो गया? आज हो गया जी। अभी आज दिन भर क्या होगा फिर? अब हवन और पारण इत्यादि होगा। कल भी वही हवन और पारण इत्यादि होगा और अधिवास इत्यादि। कल जलादिवास हो गया है और अधिवास चल रहा है। रामलला के आगमन को लेकर जितनी तैयारी मंदिर परिसर में चल रही है, उतनी ही तैयारी मंदिर परिसर के बाहर भी दिखाई दे रही है। राम मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। 22 जनवरी को रामलला के भोग के लिए भी खास तैयारी की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। 22 जनवरी को ही पुरानी और नई मूर्ति के दर्शन शुरू हो जाएंगे। पूजा अर्चना जो होगा कल से वही होगा, लेकिन दर्शन नहीं होगा। दर्शन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद में नई मूर्ति के जो कार्यक्रम है पूरा होने के बाद में तब वो मंदिर खोला जाएगा, तभी लोग वहाँ दर्शन कर पाएंगे। रामलला के आगमन को लेकर पूरे देश में आस्था की लहरें हिलोरे मार रही हैं। भक्त विकल हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए। हर कोई आस्था के श्यामल मूर्त का वो स्वरूप देखना चाहता है, जिसके लिए राम भक्तों ने 495 साल का इंतजार किया है। जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो इसके बाद भक्ति में विभोर कर देने वाले रामलला के आगे का लगा पर्दा हट जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय।